नमस्ते सभी को। मैं आप सभी को शुभ दिन, सुप्रभात, शुभ अपराह्न कहना चाहता हूं, चाहे आप दुनिया में कहीं भी हों, क्योंकि अनपैसिव एक वैश्विक कंपनी है और अनपैसिव दुनिया के हर कोने में मौजूद है, सभी महाद्वीपों में। तो मैं नमस्ते कहना चाहता हूं और मैं उत्साहित हूं क्योंकि यह एक सफर था, अनपैसिव सफलता का सफर रहा है, एक अटल यात्रा। मेरा जन्म 60 के दशक के अंत में कैमरून के विक्टोरिया नामक शहर में हुआ था। आज इसे लिम्बे कहा जाता है। मैंने कैमरून में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पूरी की, फिर जर्मनी चला गया। 80 के अंत और 90 के शुरू में जर्मनी में रहा, वहां पढ़ाई की, फिर अमेरिका आया। अमेरिका आकर फिर से पढ़ाई की, डिग्रियां हासिल की और मेरी स्नातक डिग्री डेटाबेस में थी। मैंने डेटाबेस का अध्ययन किया, डेटाबेस प्रशासक और डेटा विश्लेषक के रूप में काम किया। फिर मैं दोबारा पढ़ने गया क्योंकि एक दोस्त ने बताया कि आईटी सुरक्षा अब बाजार में है। तो मैंने बदलाव किया, फिर से पढ़ाई की और आईटी सुरक्षा में डिग्री ली। और सिर्फ यही नहीं, मुझे कई प्रमाण पत्र मिले। मुझे 12 अलग प्रमाण पत्र और उप प्रमाण पत्र मिले, कुल मिलाकर 18 से ज्यादा। तो आईटी में मेरा ज्ञान व्यापक है। मैं सिस्को, सीसीएनए और ओरेकल एसक्यूएल में भी प्रमाणित हूं। मेरे पास ओसीए यानी ओरेकल सर्टिफाइड एसोसिएट भी है। आईटी सुरक्षा में आईसाका से कॉम्टिया तक मेरे पास 4 प्रमाण पत्र हैं। मुझे खुद को चुनौती देना पसंद है, इसलिए मेरा ज्ञान व्यापक है। तकनीक में आपको खुद को चुनौती देनी ही होती है। जब आप ऐसा नहीं करते तो मैं अपना मूल्य बढ़ाने की कोशिश करता हूं। यह एक चीज है जो मैंने श्री एश से सीखी, निरंतरता, लचीलापन, मूल्य, सपने और उनका पालन करना। क्योंकि मैंने यह श्री एश मुफारा में देखा और मैं चाहता हूं कि लोग भी धैर्य रखें। फिर मैंने संघीय सरकार के साथ काम किया कुछ समय तक और देखा कि यह चुनौतीपूर्ण नहीं है और मेरा करियर वहीं रहेगा। अब मैं निजी क्षेत्र में जा रहा हूं। अब लगभग 12 साल से निजी क्षेत्र में हूं और मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे यह पसंद है और यही है जहां मैं आज हूं। और जब मैं एक ठंडे दिन काम से लौटा, वह कोविड का समय था। मेरे भाई बॉब ने मुझे फोन किया, शाम के करीब 5 बजे थे उस दिन। मुझे वो दिन याद नहीं। बॉब ने कहा, अरे यार, एक आईटी बिजनेस है जो तुम्हें पसंद आएगा। तुम आईटी वाले हो, अच्छा है कि तुम्हें इसके बारे में पता हो। मैंने कहा, पर वो क्या है? उसने मुझे बिजनेस का एक छोटा सा सारांश दिया। मैंने कहा, पर मुझे बेचना नहीं आता, मुझे बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता। तो उसने कहा, नहीं, तुम्हें कुछ नहीं बेचना होगा, वे तुम्हारे लिए बेचेंगे। बॉब ने मुझे अनपैसिव और उसकी पूरी संरचना के बारे में संक्षेप में बताया। मैंने कहा, ठीक है, कुछ ही पलों में। मैंने कहा, बस वहीं रुको बेटा, मुझे अपना कार्ड ढूंढने दो। मैंने डेबिट कार्ड लिया और तुरंत एक खाता खोला। फिर मैंने शुरू किया, ऐश को सुना, माइक एलिस को सुना, फिर वेबिनार देखना शुरू किया। इसे और भी समझने लगा। दूसरा खाता खोला पक्का करने के लिए। फिर मेरे पिता का दिल हमेशा गांव में रहता था। कैमरून में गांव यानी स्थानीय समुदाय, वहां उन्होंने एक छोटी सी झोपड़ी में डिस्पेंसरी, अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र बनाया। जब मैं कैमरून की गरीबी देखता हूं तो मदद करता हूं। मैं प्यार और कुछ छात्रों को छात्रवृत्ति देता हूं। जब कैमरून जाता हूं, गरीबी देखता हूं, बच्चों और लोगों की हालत देखता हूं और हर बार वहां जाकर बैंक जाता हूं, 100,000 के करीब पैसे बदलता हूं, जो लगभग $180 होते हैं। 2,000 या 1,000 फ्रैंक में जीन्स की जेब में रखता हूं। मैं हमेशा जीन्स शॉर्ट्स पहनता हूं। तो जब मैं देखता हूं, जब आप किराने की दुकान पर जाते हैं तो मैं उन्हें पैसे देता हूं। वहां लोग होते हैं, वे सामान बेच रहे होते हैं। आप उनसे पूछते हैं, आप एक दिन में कितना बेचते हैं? वे आपको बता देंगे। मैं बस कहता हूं, ठीक है, ये लो और घर जाओ। जब मुझे दृष्टि मिलनी शुरू हुई, एक व्यक्ति की दृष्टि, जब मैं दृष्टि के बारे में बात करता हूं, और यही वास्तव में मुझे आकर्षित किया। यह दूसरी चीज थी जिसने मुझे आकर्षित किया। पहली चीज पर आऊंगा, पर दूसरी चीज जो मुझे आकर्षित किया वह था इसका मानवीय पहलू। वह इसका मानवीय पहलू था। मैंने कहा, अरे वाह, क्या बात है। मैंने सोचा एक और खाता बनाऊं
ताकि मानवीय कार्य के लिए पैसे रख सकूं और एक अपने लिए। फिर पहली चीज जो मुझे हर दिन प्रेरित करती थी जब मैं शामिल हुआ ऑन पैसिव में, मैंने उत्पादों को देखना शुरू किया। वे सब कुछ थे। वीपीएन था, वेक्ट्रा, वेक्टर नेटवर्क उत्पाद। जब मैंने इसे देखा तो मैं सोचा, वाह, यही तो है। आप जानते हैं, और मैंने इसकी जांच की। मैंने देखा कि यह एक अच्छा उत्पाद है क्योंकि यह नेटवर्क को शुरू से अंत तक सुरक्षित करता है। आप जानते हैं, जब आपके पास सुरक्षा नेटवर्क होता है, आपके पास एक सुरक्षा नेटवर्क है। मैंने देखा कि यह एक अच्छा उत्पाद है क्योंकि यह नेटवर्क को शुरू से अंत तक सुरक्षित करता है। आप जानते हैं, जब आप घर से काम करते हैं, और वह कोविड का समय था जब बॉब ने मुझे बुलाया और मैं जुड़ गया। कोविड के कारण ज्यादातर कंपनियां घर से काम कर रही थीं, तो कोई कंपनी आपके घर के नेटवर्क पर भरोसा नहीं करती, कोई कंपनी आपके घर के नेटवर्क पर भरोसा नहीं करती। इसलिए वे हमेशा आपको अपने वीपीएन से जोड़ते हैं। हां, अपनी कंपनी के वीपीएन पर, क्योंकि वे उस पर भरोसा करते हैं। तो मैंने इसे देखना शुरू किया और मैंने देखा कि वाह, ये एक बहुत अच्छा उत्पाद है और यहीं से हम पैसा कमाएंगे। तो जब ऐश ने भी इसके बारे में बात की, मेरी एलिस, मैंने सुना कि यह 100% एआई से लैस है। मैं हैरान रह गया। फिर एकीकरण और स्वचालन, मैं हैरान था। मैं इस क्षेत्र में कुछ कंपनियों के साथ रहा हूं। आप जानते हैं, एआई 50 के दशक के मध्य अंत से दुनिया में है, लेकिन उन्होंने वास्तव में इसका उपयोग नहीं किया। कंपनियों ने इसका सही उपयोग नहीं किया, और यही अंतर है अनपैसिव और अन्य आईटी कंपनियों के बीच। क्योंकि ग्राहक सेवा ऐश ग्राहकों को देखता है, उपयोगकर्ता संतुष्टि को जब मैंने देखा कि वे उपयोगकर्ताओं को संतुष्ट करना चाहते हैं, कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। उद्योग में रहकर और एक ऐसे व्यक्ति की तरह जो अनुमोदन करता है और व्यवसाय, कानूनी और खरीद के साथ काम करता है अनुमोदन के लिए, ताकि व्यवसाय बेहतर निर्णय ले सके, सुरक्षा और तीसरे पक्ष या विक्रेताओं की जांच करके उनकी सुरक्षा स्थिति। मैं सोचा, ठीक है। फिर ऐश अपनी दृष्टि के साथ आ रहा है और बुनियादी ढांचे के साथ। मैंने सोचा, अरे वाह, यह तो गर्म केक की तरह बिकेगा, क्योंकि कंपनियों में खरीदने से पहले कई अंदरूनी बाधाएं होती हैं, और जिस तरह से तीसरे पक्ष की कंपनियां बेचने आती हैं, आप जानते हैं, वे आकर कहेंगे कि वे आपको 50 उपयोगकर्ता देंगे, आप इतनी राशि का भुगतान करेंगे, 100 उपयोगकर्ताओं के लिए आप इतना भुगतान करेंगे। तो जब मैंने ऐश को यह कहते सुना, उस पल ऐश कह रहा था कि जब आप उत्पाद खरीदेंगे तो यह फ्लैट रेट होगा। हालांकि अब चीजें बदल गई होंगी, मुझे नहीं पता, लेकिन तब ऐसा था जब मैं अभी शामिल हुआ था। मैं हैरान रह गया। वाह वाह वाह, तो बहुत सी कंपनियां पैसे बचाएंगी, आप जानते हैं। फिर वहां था ये केवल था ऑल कनेक्ट का। तब एक और नाम था। तो मैंने सोचा, वाह, अगर हमारे पास यह हो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ एकीकृत स्वचालित और 100 एकीकरण। मैं सोचा, अब तो खेल खत्म। यह वो चीज थी जिसने मुझे खींचा। मैं और जानना चाहता था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में पढ़ना शुरू किया। जैसे मेरे भाई बॉब ने अभी कहा कि हमने पढ़ाई की है, हम कह सकते हैं कि हमारे पास डबल पीएचडी है। ऑन पैसिव ने सच में मेरा मूल्य बढ़ाया है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ, क्योंकि मैंने एआई के बारे में और पढ़ना शुरू किया। ऑन पैसिव के एप्लीकेशन, टूल्स या सॉफ्टवेयर जो थे, ऐश उनके बारे में बता रही थी। और जब मैं उनके बारे में पढ़ता और सीखता, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में भाग लेता, आप जानते हैं, एआई के बारे में और मेरी नौकरी में वे लाभ होंगे कि अगर आप कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, जो भी चाहें, आपको वो सुविधा है। तो मैंने इस मौके का फायदा उठाया और एआई के बारे में और पढ़ा, सभी प्रोडक्ट्स के साथ। तो वे चीजें थीं जिन्होंने मुझे आकर्षित किया, मुझे समझाया कि ऑन पैसिव वही कंपनी है। लेकिन एक बात जो मुझे पता थी और हम कह रहे थे, जब हमारे बड़े भाई मैडी ने हमसे संपर्क किया और बताया कि वह हमसे क्या चाहते हैं, मैंने सोचा, लेकिन इसमें समय लगेगा। क्योंकि एक सॉफ्टवेयर बनाने में शुरू से अंत तक टेस्टिंग, फाइनल टेस्टिंग, फिर मार्केट में लाने में लगभग 8 से 10 साल का समय लगेगा। तो मुझे पक्का पता था कि इसमें 8 से 10 साल लगेंगे, चाहे कुछ भी हो। तो ऐसा नहीं था कि मैं कहूं, ठीक है, इसमें 5 साल या 6 साल लगेंगे। इसलिए मैं हमेशा यह कहता हूं, हम ठीक हैं
क्योंकि मुझे पता था कि क्या होने वाला है और हमें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, और मुझे पता था कि बिना कठिनाइयों या बाधाओं के कोई सफलता की कहानी नहीं होती, और वे बाधाएं हमें और कड़ी मेहनत करने और चीजों को सुधारने के लिए प्रेरित करेंगी ताकि हम बेहतर उत्पाद बना सकें। मुझे पता था कि इसमें 8 से 10 साल लगेंगे। तो जहां हम अभी हैं, मुझे लगता है कि हम ऑन पैसिव के साथ 6-7 साल, 7 साल से कुछ ज्यादा समय में मुझे नहीं लगता कि हम 7 साल से ज्यादा समय में हैं। तो हम अभी भी समय पर हैं। और श्री ऐश ने शानदार काम किया है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो मैंने पर्दे के पीछे देखा, मुझे कल्पना करना पसंद है। मैं चीजों की कल्पना करना चाहता हूं। उन्होंने और लोगों को नियुक्त किया ताकि वे प्रक्रिया को तेज कर सकें, चीजों को गति दे सकें, इन एप्लीकेशन के निर्माण को तेज कर सकें। अगर जो नहीं हुआ होता वो हुआ होता, ऑन पैसिव बाजार में होता, यह इतिहास होता कि एक कंपनी, ऑन पैसिव जैसी विशाल कंपनी बाजार में आई, अपने सभी अंतिम उत्पादों को 6 साल से भी कम समय में बाजार में उतारा। लेकिन भगवान जानता है क्यों? मैं वह व्यक्ति हूं जो हमेशा नकारात्मक को सकारात्मक में बदलता है। इसलिए मैं हमेशा जीवन में सकारात्मकता और विश्वास की बात करता हूं। लेकिन मुझे पता है कि हम अब कहां हैं। भगवान ने हमें ऑन अ पैसिव में इसलिए रोका कि हम इस स्तर पर रुकें, खुद की समीक्षा करें और जानें कि बुरे लोग कौन हैं, ताकि जब हम आगे बढ़ें तो घर साफ हो। और आज मुझे अपने सीईओ पर बहुत गर्व है। मुझे गर्व है कि वह फोकस्ड, खुले और पारदर्शी हैं, और उनके सपने, विश्वास और मूल्य मजबूत हैं। मैं उन पर विश्वास करता हूं, और इस मायने में कि वे जानते हैं बाजार में क्या है, वे जानते हैं कि अन्य उत्पाद क्या हैं। जब वे ओटी पुर्रो में आए, उन्होंने बताया कि हमारा डेटा सेंटर कैसा होगा। मैंने सोचा ये वो इंसान हैं जो किसी उत्पाद को बनाने से पहले शोध करते हैं। मुझे उन पर गर्व क्यों होना चाहिए? मुझे ऑन पैसिव जैसी कंपनी में होने पर गर्व क्यों होना चाहिए कि हमारे सीईओ श्री ऐश बुफायो मार्केटिंग में एक प्रतिभाशाली है, एप्लीकेशन बनाने में वो एक प्रतिभाशाली है, और बाजार में उतारने की रणनीति, कहां रखना है, क्या उतारना है, सब जानते हैं। सारी चुनौतियों के बावजूद वो हमारे पास खुश चेहरे से आते हैं, मुस्कुराते हैं और अपनी समस्याएं भूल जाते हैं, हमसे बात करते हैं और अपनी परेशानियां भूल जाते हैं। एक कहावत है कि घर की समस्याएं घर में ही छोड़कर काम पर जाना चाहिए। जब वो ऑफिस आते हैं तो इस कहावत के एकदम सही उदाहरण हैं। जब वो अपने ऑफिस में बैठते हैं तो हमसे बात करना चाहते हैं, वो सीईओ की तरह बात करते हैं, अपनी निजी समस्याओं को भूल जाते हैं। ये वो सबक हैं जो हमें सीखने चाहिए। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मैंने उनसे वाकई बहुत कुछ सीखा है। मैं सबको बताना चाहूंगा कि वो बहुत धैर्यवान इंसान हैं। वो बहुत लचीले व्यक्तित्व के मालिक हैं। वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें हमारे समर्थन की जरूरत है। जब वो हमें देखते हैं तो हमारा समर्थन उन्हें आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है। और आज हम जहां हैं, जैसा उन्होंने कहा, हम सकारात्मक बदलावों के साथ लौट रहे हैं। ऑन पैसिव वो कंपनी है जिसके बारे में मैं इस उद्योग में किसी से झूठ नहीं बोलूंगा। और देखिए, ओ कनेक्ट को जब मैंने पहला और दूसरा ऑकनेक्ट देखा, खासकर दूसरा, तो बाजार में कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है। और उसने कहा कि हमने अभी तक कुछ नहीं देखा है, यह तो कुछ भी नहीं है। मुझे कोई ऐसा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप नहीं दिखता जो ऑकनेक्ट जैसा हो। तो मुझे गर्व है, मैं खुश हूं, और मैं श्री ऐश बुफारा को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं ऐश बुफारा को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं उन्हें यह समझाना चाहता हूं कि हम उनके साथ हैं, और इस उद्योग में होने के नाते हम जानते हैं कि इस क्षेत्र में क्या है। ऑन पैसिव के पास वो हथियार है, वो कीमत, हमारे एप्लीकेशन की कीमत। जब आपने देखा कि उन्होंने संस्थापकों के लिए क्या किया, कटौती, लाभ, कमीशन और उत्पाद की कीमत को 99 तक कम किया। देखिए, ऐसा आपको कहीं और नहीं मिलेगा।
कंपनियां ऑन पैसिव एड्स पाने के लिए ऑन पैसिव की ओर दौड़ेंगी। जब वक्त आएगा, हमें बस उस समय की जरूरत है, हमें बस धैर्य की जरूरत है, हमें उसका समर्थन और कंपनी को आगे बढ़ाने में मदद करनी है। मुझे पता है, मुझे यकीन है कि वह ऐसा करेगा, वह यह कर दिखाएगा। मैं आभारी हूं कि आप मुझे यहां लाए और मैं आपके साथ रोशनी फैला सकूं। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं, हम ठीक हैं। हम ठीक हैं क्योंकि हम केंद्रित हैं। आप सफल होते हैं और सपने देखते हैं। हमें अपने सपनों पर विश्वास करना चाहिए। हमें अपने मूल्यों और लक्ष्यों पर विश्वास करना चाहिए। जब आप अपने सपनों पर विश्वास करते हैं, वे हमारे भाग्य का खाका बनेंगे। और श्री ऐश मुफारा ने हमें यह दिया है।